सिद्ध ज्ञान श्री सूर्यदेव का प्राकट्य वर्णन। श्री सूर्यदेव की उत्पत्ति के विषय में अनेक प्रसंग विभिन्न ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, जिनमें मतैक्य नहीं है, तथापि काफ़ी समानता है। जैसे भगवान रामचंद्र यद्यपि अनादि, अनंत और सर्वलोकेश्वर हैं, तथापि राम के रूप में वे राजा दशरथ के पुत्र होकर रानी कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार सूर्य देवता भी सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और अदिति की कोख से उत्पन्न हुए। अदिति के पुत्र होने के नाते ही उनका एक नाम आदित्य भी पड़ा। इसी प्रकार पैतृक नाम के आधार पर वे कश्यप के पुत्र काश्यप के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। एक बार देवता और दैत्य दोनों वर्ग एक दूसरे के इतने प्रचंड विरोधी हो गए कि उनके मध्य भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इतिहास में उसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना गया। उस संग्राम में दैत्य और दानव दोनों पक्षों की सामूहिक शक्ति ने देवताओं को पराजित कर दिया। देव वर्ग भय और ग्लानि के कारण इधर उधर जा छिपा। उसके सभी प्रमुख नायक यद्यपि मन ही मन खिन्न थे, परंतु दैत्य दानव शक्ति के विरुद्ध स्वयं को इतना असहाय पा रहे थे कि उनके सामने पड़ने का भी साहस न हो रहा था। इससे क्षुब्ध होकर देवताओं की माता अदिति देवी ने सोचा कि सर्वव्यापी काल पुरुष और अजेय विराट रूप यह महान शक्ति पुंज सूर्य यदि मेरे ऊपर कृपालु हो जाएं, तो अपने तेजांश से मुझे स्वयं जैसा तेजस्वी और अजेय पुत्र दे सकते हैं। उस पराक्रमी और अपराजेय पुत्र के द्वारा मैं अपने वर्तमान पुत्रों की पराजय का प्रतिकार सरलता से कर सकूंगी और समस्त दैत्य दानव पराजित होकर भाग जाएंगे। ऐसी कल्पना करके देवी अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से परामर्श किया। महर्षि ने उन्हें स्वीकृति दे दी। अदिति ने श्री सूर्यदेव की उपासना की और उनकी उपासना से प्रसन्न होकर सूर्य से वे अभीष्ट फल पाकर उनकी माता बनी। उनके गर्भ से परम तेजस्वी पुत्र के रूप में सूर्यदेव ने स्वयं अवतार लिया। श्री सूर्य कथा चिंतन। महाप्रलय के उपरांत जबकि समस्त ब्रह्मांड शून्य था और पृथ्वी जलमग्न हो चुकी थी, सृष्टि का कहीं भी एक भी अंश मात्र भी नहीं था, महासागर के जल तल में शेषशायी भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल दंड निकलकर ऊपर आया। उस दंड पर एक अति भव्य और विशाल कमल पुष्प था। उत्पत्ति के समय वह कमल पुष्प विकसित न होकर कली के रूप में बंद था। जल की सतह के ऊपर वातावरण के संपर्क से जब वह खुला तो उसके भीतर कमल गट्टे पर एक चतुर्मुख भव्य रूपाकृति का परम तेजस्वी देवता विराजमान था। वह स्वयं अखिल सृष्टि के कर्ता, विश्व के रचनाकार ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस ध्वनि शब्द का उच्चारण किया वह ओम था। यह ओम की ध्वनि समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। उसमें अद्भुत तेज और प्रभाव निहित था और सदैव व्याप्त रहेगा। विष्णु के नाभि कमल पर एकांकी रहते हुए ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि इस एकांत शून्यता को मिटाने के लिए सृष्टि की रचना की जाए। अतः उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति, योग बल और अलौकिक तेज के प्रभाव का उपयोग किया। उन्होंने कई एक पुरुष और नारी शरीरों की रचना की। वे सभी शरीर सक्रिय और प्राणवंत थे। उन्हें ब्रह्मपुत्र कहा गया। सांसारिक सृष्टि की उत्पत्ति हेतु
पुरुष और नारी युग्म अर्थात जोड़ा स्वभावतः आवश्यक होता है। इसी दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी ने वे पुरुष और नारी शरीर बनाए थे। उन्होंने उन सभी को आज्ञा दी कि जाकर सृष्टि की रचना करो और पृथ्वी पर सामाजिक जीवन व्यतीत करते हुए अपनी वंश परंपरा आगे बढ़ाओ। दक्ष, मनु, मरीचि आदि विख्यात पुरुष उन्हीं ब्रह्मा जी की आदि रचना के मूर्त रूप थे। उन्होंने विभिन्न नारियों से संपर्क करके मानव समाज की स्थापना की। प्रजापति ब्रह्मा जी ने मरीचि को अदिति नाम की नारी के साथ रहने की आज्ञा दी। यही मरीचि कालांतर में कश्यप नाम से विख्यात हुए। कश्यप और अदिति का जीवन बहुत ही सात्विक, लोकोपकारी, आडंबर रहित और तपस्यामय था। वे वानप्रस्थी के रूप में निरंतर तपश्चर्या करते रहते थे। उनकी संतानें मातृ वृक्ष के आधार पर देवता देववर्ग प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी की दूसरी पुत्री दिति की संतानें दैत्य कहलाईं। ब्रह्मा पुत्रों में मनु से मानवों, मनुष्यों की वंश परंपरा चली और दनु के वंशज दानव के नाम से विख्यात हुए। आगे चलकर इनमें सत्ताधिकार के लिए वैमनस्य उत्पन्न हो गया और वे परस्पर लड़ने लगे। दैत्य और दानव संगठित होकर देवताओं पर ऐसा प्रचंड आक्रमण करने लगे कि देवताओं का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। देव दानवों का ये संघर्ष प्रायः चलता ही रहता था। कई बार तो ऐसा लगा कि विश्व युद्ध आरंभ हो जाएगा और संसार का सर्वनाश होकर ही रहेगा। ऐसे आसन्न संकट में देवताओं की विनाश कल्पना से व्याकुल होकर कश्यप और अदिति ने सूर्य शक्ति की उपासना की। सूर्य की उपासना से संतुष्ट सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने सृष्टि की संरक्षा का वर दिया। सूर्य ने कहा, चिंता न करो, मैं अपने विश्वव्यापी तेज को सारभूत रूप में सहस्त्र किरणों से युक्त करके तुम्हारे गर्भ में स्थापित करूँगा और देव रूप में जन्म लेकर दैत्य दानवों को परास्त करके तुम्हारी संतानों का संकट दूर कर दूँगा। कुछ समय के उपरांत देवी अदिति गर्भवती हुईं। उनके गर्भ में वस्तुतः कोई सामान्य शिशु न होकर यही सूर्य शक्ति का सार रूप अवस्थित हुआ था। संतान के प्रति मोह और मंगल कामना की भावना से अदिति अनेक प्रकार के व्रत, उपवास और यम नियम निभाने लगीं। इससे उनका शरीर अत्यंत क्षीण होने लगा। एक दिन महर्षि कश्यप यह देखकर अत्यंत कुपित हो गए और कहने लगे, तुम गर्भवती हो और तुम्हें अपने शरीर को सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न रखना चाहिए ताकि गर्भस्थ शिशु भी स्वस्थ हो, परंतु तुम ऐसी हो कि भूखी प्यासी रहकर गर्भ को नष्ट करने पर तुली हुई हो। यह कैसा विवेक है तुम्हारा? क्या तुम्हारे इस आचरण से गर्भस्थ शिशु नष्ट नहीं हो जाएगा? अदिति ने उत्तर दिया, स्वामी आप चिंता न करें, यह गर्भांड आपका दिया हुआ नहीं, साक्षात सूर्य देव का प्रसाद है। यह नष्ट हो ही नहीं सकता। यह सदा अविनाशी है और सृष्टि के शत्रुओं का संहारक बनेगा। आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। इतना कहते कहते अदिति ने स्वयं को अपमानित समझकर क्रोधावेश में आ गई थीं और आपान वायु के वेग से गर्भस्थ अंड का परित्याग कर दिया। जैसे ही वह परम तेजवान प्रकाश पुंज और अग्नि जैसा ज्वलंत पिंड अदिति के गर्भाशय से निकलकर पृथ्वी पर गिरा, उसकी रश्मियों के तेज से दिशाएं दहक उठीं। सर्वत्र प्रकाश और ऊष्मा ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया कि जैसे सारा ब्रह्मांड अभी विनष्ट हो जाएगा। अब कश्यप मुनि घबरा गए। उन्हें अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वे विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उस सूर्य के अंश पिंड को साक्षात सूर्य मानकर क्षमा याचना करने लगे।
आत्मग्लानि भरी कश्यप की क्षमा याचना पर द्रवित होकर आकाश में स्थित सूर्य शक्ति ने आकाशवाणी की, अरे कश्यप, तुमने क्रोध में आकर अपनी पत्नी पर भ्रूण हत्या का आरोप लगाया है। तुम्हारे मुख से निकला कि इस अंड को क्यों मार रही हो। एक प्रकार से तुमने इसे मरा हुआ घोषित कर दिया है और अब इसी के लिए क्षमा मांग रहे हो। हम तुम्हें क्षमा करते हैं। यह अंड सहस्त्रों किरणों से और सहस्त्रों नामों से युक्त होगा। इसका एक नाम मार्तंड भी होगा। महर्षि कश्यप को अपनी पत्नी तथा देववाणी के प्रति अपूर्व श्रद्धा हो गई। वे सारा क्रोध और अहंकार त्याग कर सहज सात्विक मन से उस अंड को साक्षात सूर्य शक्ति का पिंड रूप मानकर वेद मंत्रों द्वारा उसकी स्तुति करने लगे। कश्यप द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों से संवेदित होकर कुछ देर बाद वह अंड फट गया और उसमें से लाल रंग के कमल जैसा शोभायमान परम कांति युक्त तेजस्वी और सुदर्शन बालक प्रकट हुआ। वह इतनी प्रकाशमान किरणें प्रसारित कर रहा था कि जिनके आलोक से समस्त दिशाएं, पृथ्वी मंडल और आकाश तक सभी प्रकाशमान हो उठे। वही बालक सूर्य देवता के नाम से विख्यात हुआ और कालांतर में उसके रूप, गुण, प्रकृति, प्रभाव के आधार पर सैकड़ों नामों से जाना जाने लगा। सूर्य जैसे तेजवंत को पाकर देवताओं का साहस बढ़ गया और उन्होंने दैत्यों को ललकारा। पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया, परंतु सूर्य का तेज सहन न कर सकने के कारण दैत्य दानव सब भाग गए। देवताओं की विजय हुई और सूर्यदेव को समस्त ब्रह्मांड का सर्वाधिक तेजस्वी, अजेय, पराक्रमी, दयालु और ग्रहों का राजा घोषित किया गया। और यहीं पर ये समाप्त होता है। जय सूर्य नारायण, जय सूर्य नारायण, जय सूर्य नारायण।